नेक्स्ट चलिए देखते हैं इन्वेस्टिगेट के अंदर आपको क्या क्या फील्ड देखने को मिलती है। इन्वेस्टिगेट जो आप अगर मैं इसको क्लोज कर दें, देखिए इन्वेस्टिगेट पोर्शन जो है डिवाइडेड इनटू आई थिंक 6 पार्ट। द सर्च, हंट, टाइमलाइन, बायोस, विजिबिलिटी रिपोर्ट एंड यूआई पाथ। तो सर्च इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो भी सर्च हमने जैसे 3 सर्च देख लिया, होस्ट को सर्च करना है तो होस्ट पे जाना है, अपने यूजर सर्च करने हैं, हैश वैल्यू बेस्ड सर्च करना है या आईपी बेस्ड सर्च करना है। तो ये सब आपको सर्च के डिफरेंट डिफरेंट टाइप, कोई फाइल को सर्च करना होता है तो हमें पता है हैश वैल्यू बेस्ड सर्च करना होता है, तो यहाँ पे आप हैश वैल्यू पेस्ट करोगे जो भी अवेलेबल हो, वो फाइल का नेम आप देना चाहो तो यहाँ पे दे सकते हो। वो पूरे डाटा के अंदर से ये आपको हैश निकाल के प्रोवाइड करा देगा। तो इसमें ऐसा कुछ खास स्पेशल बताने का नहीं है। तो अभी नीचे चलते हैं हंट के अंदर। तो हंटिंग जो है सेंसर बेस यहाँ पे आपको देखने को मिले, लिनक्स सेंसर में किस किस टाइप की हंटिंग आपको देखने को मिले, मतलब सेंसर जो है, जैसे अभी टोटल लिनक्स का एक भी सेंसर नहीं है। हम्म, यहाँ पे आपको सेंसर का रिकॉर्ड मिल जाता है। आरएफएम आपको बताया था, आरएफएम जब भी कोई आप रिड्यूस्ड जो आपकी परफॉर्मेंस में चलती है, कोई कोई सेंसर जो सपोर्टिव नहीं होता तो आरएफएम की कैटेगरी में आ जाता है, और कर्नल सपोर्टिव मोड में हो तो कर्नल मोड में आपको दिखाई देगा। ओके, होस्ट बाय एजेंट वर्जन। तो ये सारी टाइप की फील्ड्स आप इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें डिटेक्शन की एक्टिविटी, देखिए आप डिटेक्ट कर सकते हो कोई भी एक्टिविटी मालवेयर बाय सीवीएटी, लो मीडियम हाई सीवीएटी के हिसाब से आपको ग्राफ यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कंट्री स्पेसिफिक एरिया भी आप सर्च कर सकते हो, जैसे मैंने ऑस्ट्रेलिया का लगाया, ऑस्ट्रेलिया का 1 दिखा रहा है यहाँ पे, इंडिया के 5 आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से आपको जो है डिटेक्शन की एक्टिविटी का रिकॉर्ड यहाँ पे देखने को मिलता है। अभी आप होस्ट को होस्ट नेम से डिटेक्ट कर सकते हैं कि भाई पर्टिकुलर होस्ट में कितने डिटेक्शन आपको मिले। हैकबुक एक पीसी है जिसके अंदर 4 काउंट आपको मिले हैं, 4 काउंट। ये पीसी के नाम से करना है, आप चाहो तो यूजर के पेज पे भी आप कर सकते हैं। एक पीसी के अंदर मल्टीपल यूजर हो सकते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटर यूजर के अंदर 4 आपको मिले हैं। अरविंद यूजर के अंदर आपको 2 काउंट मिले हैं। श्रीनाथ यूजर के अंदर जो डिटेक्शन काउंट हुआ वो 1 है। आप चाहो तो वो फाइल यहाँ पे आपको लिस्टेड हो जाते हैं जो कि ज़्यादातर डिटेक्शन में दिखाई दे। पावर सेल स्क्रिप्ट जो है, इसके 6 डिटेक्शन आपको देखने को मिले हैं। तो इस तरीके से आप टीटीपी के बेस पे भी डिटेक्शन कर सकते हो, टैक्टिक्स टेक्निक एंड प्रोसीजर्स मित्र अटैक के हिसाब से। तो आप सीवीएलटी के हिसाब से लो मीडियम हाई इट्स अ वेरी गुड। जब भी आपको एज ए एज ए टीम लीड आपको अपना डैशबोर्ड बनाना है तो आपको आई थिंक ये चीज़ें आपके डैशबोर्ड में आपको ऐड करनी चाहिए। बाय होस्ट, बाय हैश, तो इतने मल्टीपल वेज में आप जो है डिटेक्शन को अपने डैशबोर्ड पे व्यू कर सकते हैं। लास्ट डिटेक्शन डेट, फर्स्ट डिटेक्शन डेट, देन डिटेक्शन का रेजोल्यूशन क्या किया आपने। डिटेक्शन आया बट आपने उसको रिजोल्व किया या इन प्रोग्रेस में है या आपने उसको क्लोज कर दिया, तो टोटल जो डिटेक्शन इन प्रोग्रेस में अभी दिखा रहा है 77 ऐसे हैं डिटेक्शन जो अभी प्रोग्रेस में है, जिसमें से 16 आपने खत्म कर दिए हैं और 3 जो है न्यू कैटेगरी में आए हैं। आप उसको रिजोल्यूशन के हिसाब से कैटेगरी आप देख सकते हो कि जैसे कि फॉल्स पॉजिटिव जो आपने उनको मार्क किया है वो है 14, एंड जो ट्रू पॉजिटिव आपने मार्क किए हैं वो हैं करीब करीब 9। ओके, एंड इग्नोर आपने किया है, एक को आपने इग्नोर किया है। देन एनालिस्ट के हिसाब से आपको देखना है, लेट्स सपोज अजमल ने कितने सारे डिटेक्शन को हैंडल किया है। ये काउंट है, ये शायद अजमल ने देखिए
कंट्रोल के साथ वन टोटल एक इंसिडेंट को डिटेक्शन को काउंट इसके नाम पे हैं। जैसे कि अगर ज्यादा देखें तो सापरे के नाम पे चार आपको डिटेक्शन दिख रहे हैं। वैभव, लता, 55, नागराज। हम्म, तो 55 इसके नाम पे दिखाई दे रहे हैं आपको। तो ये सारे यूजर्स हैं जिनके नाम पे आपको डिटेक्शन आप देख पा रहे हो। अगर डीप डाउन जाना है तो लेट्स सपोज मैं किसी एक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मे बी मे बी वैभव जैन को लेना है तो जस्ट क्लिक कीजिए आप इस पे एक बार। इन्वेस्टिगेट पे जाइए, इन्वेस्टिगेट इवेंट, और आप एडवांस सर्च ऑप्शन पे आप यहाँ पे देखिए, एडवांस सर्च इवेंट पे आप आ जाते हो यहाँ पे। और ये वो क्यूरी है जो एक्चुअल में रन होती है। हम्म, ये वो फील्ड फील्ड नेम है जो कहीं ना कहीं इस क्यूरी में यूटिलाइज किए गए हैं। आप देखोगे यहाँ पे जो पहला 4 दिखा रहा है, ये नंबर ऑफ इवेंट को इंडिकेट कर रहा है एंड डिटेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। और ये ड्यूरेशंस जो बता रहे हैं, आप ड्यूरेशन का देखो 26 फरवरी से लेके 28 मार्च तक के ड्यूरेशन का ये रिकॉर्ड आपको दिखा रहा है। तो ये डे बाय आपके डिटेक्शन देख पा रहे हो आप यहाँ पे। यहाँ पे उनकी सीवियरिटी आप देख पा रहे हो, लो मीडियम हाई। आप उनकी फाइल, उनसे सपोर्ट अटैच जो फाइल है वो देख पा रहे हो, फाइल का पूरा पाथ एंड कंपोजिट आईडी भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो था। और नीचे अगर फील्ड की बात करें तो ऑब्जेक्टिव ये जस्ट डमी हो, सीवीआईटी के हिसाब से, एक्टिविटी के हिसाब से आप डे बाय डे देख सकते हैं कि भाई जैसे कि इस पे लेके जाइए, यहाँ पे आपने पर्टिकुलर यूजर एनालिस्ट के हिसाब से इस दिन किस यूजर ने कितने अटेम्प्ट किए हैं। यहाँ पे तो नहीं, जैसे कि अगर मैं बोलूँ यहाँ पे टोटल वैभव के ही आप यहाँ पे देखिए, आप महेश और सापरे के दो यूजर्स के आपको डिटेक्शन देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। यहीं पे अगर बात करें यहाँ पे सापरे और महेश के 4 और एक 5। यहाँ पे महेश एंड वैभव एंड सापरे, तो टोटल 12 डिटेक्शन आपके 3 एनालिस्ट के आपको देखने को मिले। तो ये भी आप डैशबोर्ड पे लगा सकते हैं। देन सबसे लास्ट में आपको डिटेक्शन रेजोल्यूशन की हिस्ट्री आप देख सकते हैं। बात करें फाइल वेंटेज की, तो फाइल वेंटेज एक फ्यूचर है फाइल की इंटीग्रिटी बना के रखने के लिए। जैसे कि आपने एक फाइल या एक फोल्डर बना दिया, कोई भी अटैकर अगर उस फाइल और फोल्डर में कुछ भी चेंजमेंट करता है तो आपको अलर्ट आ जाएगा। तो इट जस्ट लाइक इंटीग्रिटी बना के रखने के लिए, या डाटा ब्रीच कोई ना हो, कोई डाटा में मॉडिफिकेशन ना हो, तो उस तरीके से आप उसको मॉनिटर कर सकते हो। आप उसमें पूरा फाइल का पाथ आपको पहले देखने को मिले। अलर्ट बाय फाइल नेम अगर आपने लगा के रखा होता तो हमने तो सब कुछ यहाँ पे आपको व्यू हो जाता। नेक्स्ट फीचर देखते हैं पावर शेल हंट। जैसे आप पावर शेल हंट पे क्लिक करेंगे तो आप इस स्क्रीन पे आ जाएंगे, आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। पावर शेल हंट नॉर्मली पावर शेल कमांड जब रन की जाती है तो ये अटैकर इसका नोटिलाइज करता है कोई मालवेयर डाउनलोड करने में, कोई फिक्सेस, कोई इंफॉर्मेशन गैदरिंग में, कोई फाइल अपलोड या डाउनलोड करने में। तो इस टाइप की एक्टिविटी नॉर्मली आपको देखने को मिलेगी। और भी कई टाइप के काम आप देख सकते हो ये कर सकता है आपकी लेटरल मूवमेंट के लिए, या भी टाइप करते हैं इसका यूटिलाइज करता है। अब यहाँ पे देखो डिटेल हमें क्या देखने को मिलती है, किस टाइम पे किस कंप्यूटर के अंदर किस यूजर ने जो है पावर सेल की स्क्रिप्ट रन की है, उसकी पेरेंट आईडी क्या है, उसकी प्रोसेस आईडी क्या है। देन आप उसका स्कोर देख सकते हो, स्कोर डिपेंड अपॉन सीवीआईटी का स्कोर यहाँ पे देख सकते हो। भाई वो एग्जीक्यूट की गई है, डाउनलोड की गई है, या इनकोडेड स्ट्रिंग उसके अंदर है कि नहीं है। तो ये सारी डिटेल आपको इसमें देखनी है। जैसे कि यहाँ पे एक वैल्यू आपको देख 1, अगर यहाँ पे वैल्यू 1 है तो 1 1 क्या दिखाते हैं कि इसका स्कोर 1 है।
यहाँ पे स्कोर 1 है तो ठीक है। आप मल्टीपल पेज और क्या डिटेल आप देख सकते हो, आप यहाँ पे पूरी पूरी कमांड लाइन देख सकते हो। यहाँ पे पावर सेल की जो स्क्रिप्ट रन हुई है, जैसे कि थी कंसी, यहाँ पे पावर सेल के अंदर WMIC का कुछ कंटेंट आप देख पा रहे हो, राइट। देन अगर और किसी पेज पे चल के देखते हैं, पेज नंबर 9, मल्टीपल पेज पे आप ये पूरा रिजल्ट देख सकते हैं। तो इतनी सारी डिटेल्स आपकी AID CID आप जो है पावर सेल की स्क्रीन में आप देख सकते हैं। आप फिल्टर लगा सकते हैं ऊपर कंप्यूटर नेम के हिसाब से, AID के नाम से, या कंपनी जिस कंपनी का आप डाटा देख रहे हो उसके सब फिल्टर लगा सकते हैं। फाउंड्री, फाउंड्री का ऑप्शन है जिसके अंदर आप न्यू एप्लीकेशंस देख सकते हो जो भी सपोर्टिव है EDR के, आप इनको इंस्टॉल कर सकते हो एज पर द रिक्वायरमेंट। जैसे कि टेम्पलेट आपको मिलते हैं इनसाइड ऐप मैनेजर। यहाँ पे सिर्फ डिटेक्शन एक यूज किया गया है। एप्स के कैटलॉग आप देख सकते हो यहाँ पे। ग्रेन वाइज थ्रेट इंटेलिजेंस एक नॉट इंस्टॉल्ड है, बट यू कैन यू कैन इंस्टॉल them as per the requirement। यहाँ पे कुछ एक टेम्पलेट पड़े हैं जैसे कि अब्यूज IP डेटाबेस का टेम्पलेट आपको देखने को मिल जाएगा। हम्म एनोमली, थ्रेट नेक्स्ट सिम कनेक्टर्स, जो हाईलाइट है वो आप यूज कर सकते हैं, लाइक ये आई थिंक डिप्लॉय किया जा सकता है। रिमेनिंग्स as you can see there are few option enable like this। Just click on deploy। डिप्लॉय के लिए पूछ रहा है, यस, तो आप डिप्लॉय इस पे क्लिक कर देना आपने एज ए न्यू ऐप। तो अभी डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस हम देख पा रहे हैं। हम्म और टिल द टाइम हम नेक्स्ट जो ऑप्शन अवेलेबल है, एसेट इन्वेंटरी, जितने भी एसेट्स हैं, जितने भी EDR, जितने भी टूल्स का, जितने भी डिवाइसेस का डाटा कलेक्ट करा उनकी डिटेल लेनी है, तो आपने होम पेज पे जाना। होम पेज पे आके आप देखो इसमें अभी हमारे पास 12 एसेट्स हैं। इसकी फर्दर डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस पे जैसे आपने एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो होस्ट नेम और OS वर्जन के हिसाब से, मैन्युफैक्चर के हिसाब से, लास्ट टाइम उसको कब सीन किया गया था, ये सारी डिटेल आपको होस्ट की यहाँ पे देखने को मिल जाती है। सो द नेक्स्ट, या एसेट इन्वेंटरी, देन सो दो ही ऑप्शन है। आप होस्ट को सेटअप कर सकते हो यहाँ पे क्रिटिकलिटी रूल के हिसाब से। सो क्रिटिकल होस्ट एक हमने असाइन किया है यहाँ पे, रूल सेटअप किया है जिसमें क्रिटिकलिटी लेवल उसका क्रिटिकल रखा है उस पर्टिकुलर मशीन को, जो कि मॉडिफाई किया था थॉमस ने। हम्म, एक नया रूल भी हम क्रिएट करके देख सकते हैं। जस्ट आपने क्लिक करना है, रूल का नेम में भी यू कैन टाइप लाइक सुखविंदर critical asset, like so। इसकी क्रिटिकलिटी नीचे आपने बताना है, मे बी इसकी क्रिटिकलिटी, किसी मशीन की क्रिटिकलिटी हम हाई रखना चाहते हैं।
तो यहाँ पे आपने इसको सर्च करना है बाय, ये रिमेनिंग डिटेल आप प्रोवाइड करा सकते हो। अभी इतनी सारी डिटेल आपको प्रोवाइड करानी होती है। हम्म। और हमने उस मशीन को पहले से ही किस जोन में रखा है, हाई जोन में, ताकि अगर कोई अटैक हो तो उसको आप थोड़ा प्रियोरिटी ज़्यादा रखो। तो ये चीज़ें प्रोवाइड करानी होती हैं। एटलीस्ट वन एसेट फिल्टर आपका होना चाहिए, जैसे कि होस्ट नेम। यहाँ पे अगर कोई होस्ट है अवेलेबल मैंने एक मशीन यहाँ से सिलेक्ट की, एज्यूम कीजिए दिस वन, मैंने इसको सिलेक्ट किया है डेस्कटॉप EPT AV24 को। और मैं चाहता हूँ कि ये मशीन जो है हाई क्रिटिकलिटी पे है। इसकी एसेट आईडी भी अगर आप देख पाओ तो ये इसकी एसेट आईडी है, इसको भी आप अप्लाई कर दीजिए। इससे रिलेटेड आईपी एड्रेस को करना है तो आप आईपी, ठीक है, टू इज इनफ। आई थिंक मैक एड्रेस भी आप चाहते हो तो कर सकते हैं यहाँ पे। लेट्स सपोज एज्यूम दिस वन। ओके, सो इस तरीके से रूल आपने क्रिएट करना है। जस्ट क्रिएट रूल आपने क्लिक कर देना है। तो ये एक मशीन को हमने उसकी सीवीआईटी पहले से ही डिसाइड कर दिया कि कोई भी आ, अगर उस पर्टिकुलर मशीन पे कोई भी डिटेक्शन होता है तो उसको आपने हाई लेवल पे रखना है। हम्म। तो हमने एक एसेट यहाँ पे इसमें मेंशन किया है। और अभी इसका जो स्टेटस है आप देख पा रहे हो, लास्ट रन क्यू में है। तो इन दिस वे आप मशीन पे जस्ट लाइक टैगिंग कर सकते हो कि यार ये मशीन हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ये ऐप देखिए नया आया था तो ये हो चुका है रेडी। ये कुछ कैपेबिलिटीज आप इसके देख पा रहे हो, इसके लॉजिक, एक्सपीरियंस एंड डॉक्स इसमें प्रेजेंट है। ऐप क्रिएटेड होगी है, बिल्ट होगी है, डिप्लॉय हो चुकी है। तो रिलीज करना है तो यू कैन रिलीज, जस्ट क्लिक ऑन रिलीज बटन। इट कैन बी पैच है, माइनर है, मेजर है, किस टाइप का रिलीज है आपने बता दिया। लास्ट टाइप माइनर रिलीज मैंने इसको दे दिया। एंड गुड फॉर टेस्टिंग लाइक, और इसको रिलीज कर दीजिए। जस्ट हो गया। यहाँ से इसकी परमिशन डिफाइन की जाती है और यहाँ पे आप इसके डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हो। जो फाउंड्री के अंदर जाके यहाँ से आपको इसका यूआरएल एंड यूआरएल की आपको मिल जाएगी। टेस्ट इंटीग्रेशन करना है तो आपको फ्यूजन सोर में वर्कफ्लो में जाना पड़ेगा और वहाँ पे आप इस तरीके से आप इसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है पूरी डिटेल आपको दिया है इसका। यू कैन ट्राई दिस। यू कैन जस्ट क्लिक इट, इंस्टॉल नाउ, एक्सेप्ट करना है, कंटिन्यू करना है। यहाँ पे इसका में भी स्प्लंक एनामली एपीआई, ये आपकी एपीआई की हो गए इंस्टॉल्ड प्रॉपर्ली। सो इस तरीके से आप फाउंड्री का यूटिलाइजेशन कर सकते हो। आप इसको विजुलाइज कर सकते हो आपके नेक्स्ट जनरेशन सिम में। यू कैन क्रिएट न्यू वर्कफ्लो। जस्ट क्लिक ऑन न्यू, इस तरीके से आप देख सकते हो।
Okay, got it. The back end you can see. Okay, can be and just connect. तो जैसे आप प्लेबुक बनाते हो ना, वैसा ही कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्या एक्शन करना चाहते हो, क्या कंडीशन अप्लाई करनी है, क्या लूप देना चाहते हो, तो आप इसमें एक वर्क फ्लो टाइप पूरा का पूरा बना सकते हो। ये एक फ्यूचर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे कंडीशंस अप्लाई करोगे तो कंडीशंस अगर ट्रू है तो क्या होना चाहिए। हम्म वैल्यू में जैसे कि आप पढ़ दीजिए, मान के चलो फोर कुछ भी, अगर फोर के इक्वल है देन आपने कंडीशन अप्लाई कर दी, लाइक एप्लीकेशन एपीआई क्लाइंट आईडी अगर चार है तो ट्रू काउंट होगा, और उसके बाद आप क्या चाहते हो, एक्शन में भी कोई क्यूरी रन कराना चाहते हो या कुछ भी, तो इन दिस वे यू कैन मूव ऑन विद दिस, राइट। चलिए इसको आज के लिए इतना ही क्लोज करते हैं।